नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मौसा निकालना था वही चीज इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले वाले जो सवाल है उसमें 3 क्वेश्चन दिया है। उन 3 क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन कोई बना रहा हूं, बाकी 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 का 1 नंबर 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का 135 और 225 का मौसा ज्ञात करें। और ये मौसा हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही बनाना है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो या दो से अधिक संख्याओं का मात्रा हम कैसे निकालते हैं। तो वही चीज का इस्तेमाल फिर हम यहाँ एक बार कर रहे हैं। ये हो गया हल। इसमें 225 135 से बड़ा है, क्योंकि 225 बड़ा 135। तो हम लोग क्या करना है कि 135 से 225 में भाग करना है। मैं यहाँ एक ग्रुप में दिखा दे रहा हूं। 135 से भाग करना है कितना में 225 में। ये तो एक बार में जाएगा, दो बार में तो 270 हो जाएगा। 135 ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 9 और ये कट गया। मतलब 135 से 225 में भाग किया गया तो भागफल 1 आया और शेषफल 90 आया। इसको अगर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष या a बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा 225 बराबर 135 भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल कितना है 1 और शेष 90। मैंने चीज बताया हुआ था कि बस करना क्या है कि ये जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करेंगे इसमें बस हम शेषफल को देखेंगे कि शेषफल शून्य आ रहा है कि नहीं। यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, इस प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब आगे वाला में क्या होगा कि जो यहाँ भाजक है ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है, और ये जो शेषफल है 90, इस 90 से 135 में भाग करेंगे मतलब ये भाजक बन जाएगा। यानी 135 में अब 90 से भाग होगा। यहाँ दिखा रहे हैं 90 से भाग करना है 135 में। दो मत एक मत में जाएगा ये हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर शेषफल शून्य नहीं है, फिर आगे हम करते हैं ये हो जाएगा 90 45 से करेंगे 45 अगर 90 में डिवाइड करें तो 2 बार में कट जाएगा और यहाँ शेषफल क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। यानी ये जो लास्ट वाला जो टर्म है इस टर्म में शेषफल क्या मिला शून्य मिला। तो बताया गया है कि जिस टर्म में शेषफल शून्य मिले उस टर्म का जो भाजक वाला हिस्सा होता है यही मौसा होता है। इसीलिए एचसीएफ 135 225 यानी 135 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें मैंने एक क्वेश्चन को बनाया 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके कैसे बनाते हैं, ये तरीका सब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने वाले हैं। ये तो पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। हालांकि इस चैप्टर में इस टाइप का सवाल 3 दिया हुआ है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। मैं तीनों को ही सॉल्व कर रहा हूं। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा
हम लोग को इसमें दिखाना क्या है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसका फॉर्म 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का होता है, ये हम लोग को यहाँ दिखा देना है। तो इसको ये कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मानना पड़ेगा। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर, ए बी इसलिए लिया जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए और बी का इस्तेमाल किया गया था ताकि यहां समझने में और बनाने में आसानी हो। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर, अब बी अपने से लेना पड़ेगा, तो जो सवाल में दिया है जो प्रूव करना है उसको ही हम ले लेते हैं। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ b बराबर 6 लेते हैं, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम लोग क्या पढ़े कि a में जब हम b से भाग करते हैं तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक की ओर r प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहां हो जाएगा a बराबर, a में b से भाग करेंगे, दो अन्य धनात्मक पूर्णांक की ओर r मिलेगा, तो हो जाएगा 6q+r, जहां r का मान क्या क्या संभव है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मिला हुआ है कि r का मान 0 से बड़ा है बराबर और b से छोटा होता है, और यहाँ b का मान क्या है, 6 है। इसका मतलब कि r का जो संभावित मान है वो 0 से लेकर 6 से छोटा हो सकता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतना ये मान मिल सकता है। अब हम लोग क्या करना है कि ये जो r का मान है इसको बारी बारी से इसमें पुट करना है। अब यहां हम करते हैं r बराबर 0 रखने पर इसमें रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, फिर r बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, ऐसे करके सबको बारी बारी से रखेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हम लोगों को धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात करना है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के बीच में एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। सम की अगर बात की जाए तो इसमें 0 है, 2 है, 4 है, तो हम लोग केवल इसमें विषम वाला ही इस्तेमाल करेंगे, 1, 3, 5। हालांकि मैंने यहाँ 0 लिख दिया होगा, इसको मिटा देते हैं। r बराबर 1 रखने पर, अब यहां इसमें अगर रखें तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r का मान 1। अगर r बराबर 2 रखें, r बराबर 2, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस यहाँ 2, इतना, तथा r बराबर अगर हम 5 रखें, सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 के बाद यहाँ 3, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ अगर 5 रखें तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+5। हालांकि r का मान यहाँ 5 को दिया हुआ है 0 से लेकर 5 तक, लेकिन मैंने इसमें से केवल 3 का इस्तेमाल किया क्योंकि सवाल में बस ये कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, और धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त करने के लिए 1, 3, 5 ही काफी है। 0 अगर रखेंगे, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q का फॉर्म मिलेगा जो एक सम का फॉर्म होगा। अगर 2 रखेंगे तो 6q+2 होगा जो एक सम का फॉर्म होगा। अगर 4 रखेंगे तो 6q+4 होगा जो एक सम का फॉर्म होगा। जो हम लोगों को तो विषम का फॉर्म चाहिए, इसीलिए 1, 3 और 5 का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से अंत में लिख देंगे कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है उसमें 1, 3, 5 जो विषम है, जिसके द्वारा 6q+1 ये चीज, 6q+3 ये चीज और 6q+5 ये हम लोगों को मिला। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। अंत में ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूं
क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो मैंने क्या किया कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 यहाँ ले लिया गया, क्योंकि जो सवाल में प्रूव करना है वही हम b का मान ले सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 6q+r, जहाँ r का मान ये संभावित मान है 0 से लेकर 5 तक। अब हम लोग क्या करना है कि बारी बारी से इन पांचों मानों को रखना है, क्योंकि सवाल में हम लोग विषम पूर्णांक की बात किया, इसीलिए मैंने सवाल को छोटा करने के लिए केवल विषम वाला हिस्सा को मैं लिया, मतलब 1, 3, 5 को। मैंने यहाँ r का मान 1 इस्तेमाल किया तो 6q+1 आया, r का मान 3 इस्तेमाल किया तो 6q+3 आया, और r का मान 5 इस्तेमाल किया तो 6q+5 आया। और अंत में हम लोग ये थोड़ा सा लिख देंगे कि 6q+1 ये वाला, 6q+3 यहाँ है, और 6q+5 यहाँ जो मिला हुआ एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल नंबर 3 इसमें कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक नौसेना की आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों का समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। इसमें सेना की बात हो रही है, आर्मी की टुकड़ी जिसमें लोग सेना जो लाइन में नहीं होते हैं उसकी बात हो रही है। तो इसमें दिया है कि 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो इस सवाल में कुछ लिखना नहीं है, बस अगर डायरेक्ट यहाँ से हम 6 से 16 और 32 का अगर मशक ज्ञात कर लें, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, और अधिकतम का मतलब होता है मशक। तो 6 से 16 और 32 का मशक निकाल लें। यहाँ कहा नहीं है कि किस विधि से निकालना है, हम चाहें तो फैक्टर विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भाग विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके भी हम 6 से 16 और 32 का मशक निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल बन जाना चाहिए, टफ नहीं सवाल। ये 4 नंबर और 5 नंबर सवाल जो है एकदम ऐसे ही सवाल दिया हुआ है। देखते हैं 4 नंबर को। 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें संकेत भी दिया है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यह 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+ के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये हम लोग को दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं, फिर वो करेंगे। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3m या 3m+1 चाहिए, तो b का मान हम 3 लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यहां ये हो जाएगा a बराबर 3m या m नहीं, m के फॉर्म में तो चाहिए 3q+1, 3q+r, जहां r का मान 0 से बड़ा है बराबर और b से छोटा होता है, मतलब r का संभावित मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और इतना ही होगा। b का मान तो 3 है, b से तो छोटा होना चाहिए। ये हम लोग एक फॉर्म मिल गया। अब हम लोग करना क्या है कि इसको बारी बारी से यहाँ पुट करना है। यहाँ अगर हम लेते हैं r बराबर 0, r बराबर 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q+0, मतलब ये हो जाएगा 3q। सवाल में कह रहा है वर्ग करने की बात हो रही है, तो इसमें a का स्क्वायर यानी वर्ग, तो इधर 3q का भी करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9q²।
इसको हम लोग को दिखाना है 3m या 3m+1 के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q²। 9q² है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q²। और इतना का मान ये जो दिया हुआ है 3q², इसको अगर हम m मान ले तो हो जाएगा 3m, जो हम लोग को चाहिए। 0 रखने पर ये आ गया। अब यहां क्या करते हैं, r बराबर 1 रखते हैं। r बराबर 1 लेने पर अगर r का मान 1 लेंगे तो ये हो जाना चाहिए a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+1। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a², और इसका वर्ग होगा तो 3q+1 इसका होल स्क्वायर। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे a+b²। तो a² इतना a है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 9q² प्लस b² या 2a भी कर सकते हैं, 2ab 6q प्लस b² यानी b का मान 1 है तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहां कर लेंगे a²। इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा 3q² प्लस 2q, और इसको बाहर कर देते हैं +1। फिर ये a² बराबर, अगर इसको हम m मान लें क्योंकि हमको m के फॉर्म में चाहिए, तो 3m+1 ये चीज आ गया। एक यहां मिला हुआ था 3m और एक यहां मिल गया 3m+1। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा जो चीज है मैं यहां करके दिखा दे रहा हूं, एक और बचा हुआ है। r बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2। r बराबर 2 लेने पर ये हो जाएगा a बराबर 3q+r, ये हो जाएगा 3q+2। अगर वर्ग करें तो a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर। यहां हो जाएगा a² बराबर a+b²। ये हो जाना चाहिए 9q² प्लस 2ab 12q, और ये प्लस 2 के 4। फिर ये इसमें से या इसको अगर हम ऐसे लिखे 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 + 1 ये 4 के लिए, 12q वैसा ही है, 9q² भी वैसा ही है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर 3 कॉमन निकालें तो यहां बचना चाहिए 3q² प्लस 4q प्लस ये चीज 1, ये ब्रैकेट हो गया तो पहले से 1 है। अगर इसको हम m मान लें, क्योंकि ये कोई भी नंबर हो सकता है कि वो एक पूर्णांक दिया हुआ है, तो 3m+1 एक चीज ये मिल गया। इसका मतलब कि जो हम लोग प्रूव करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है, यहां ये साबित हो गया। ठीक है, अंत में वैसे लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 ये दोनों जगह मिला हुआ है, इसका फॉर्म का होगा, ये चीज ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक नंबर का एक क्वेश्चन बनाया, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व किया। 3 नंबर में कुछ है नहीं, 3 नंबर में बस मसल निकाल देना 6 से 16 और 32 का। 4 नंबर को मैं ऐसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसमें घन निकालना है, इसमें वर्ग दिया हुआ था और उसमें घन निकालना है। अब हम लोग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म का होता है। ये हम लोग को साबित करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें वर्ग निकालना था,
और ये क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें घन का काम करना है। तो बनाते हैं इसको। ये हल, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब यहाँ b का मान 9 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब हम लोग ऐसा मान लेना है जिसमें कॉमन निकालने पर 9 का फॉर्म मिल जाए। तो अगर 9 लेंगे तो क्यों करेंगे तो मान बहुत बड़ा हो सकता है, तो यहाँ 3 से भी काम चल जाएगा, इसलिए b का मान हम 3 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ ये हो जाएगा a बराबर BQ 3Q प्लस 1, जहां r का संभावित मान 0, 1, 2, 3 से छोटा होगा, ये चीज आएगा। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से r के मान को रखेंगे। r बराबर 0 पर, तो a बराबर r का मान जब 0 r का मान जब यहां रखेंगे 0, तो हो जाएगा 3Q प्लस 0, यानी 3Q। सवाल में घन की बात कर रहा है, घन मतलब पावर 3 AQ, तो 3Q इसका भी पावर 3 होगा, यानी ये हो जाएगा 27Q के पावर 3। इसको अगर 9 के फॉर्म में लिखें तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 3Q के पावर 3। इसको अगर मान ले m, तो हो जाएगा 9m। हम लोग क्या चाहिए, 9m चाहिए, 9m प्लस 1 चाहिए और 9m प्लस 8 चाहिए। तो एक तो आ गया। फिर यहां अगर r का मान अब की बार 1 रखते हैं, 1 लेने पर, r का मान 1 लेने पर, तो a बराबर 3Q प्लस 1, अगर वर्ग घन करें तो ये हो जाएगा AQ बराबर 3Q प्लस 1 और 3। अब यहाँ a प्लस विद होल क्यू, ये फॉर्मूला आ गया, तो AQ बराबर a प्लस विद होल क्यू, AQ 27Q के पावर Q प्लस 27, ठीक है। कितना हो गया, AQ प्लस BQ, BQ के बाद में लिखते हैं 3a² b, यानी हो जाएगा 3 के मतलब 27 QA² प्लस 3a, ये तो हो गया AQ प्लस 3a² b, ठीक है, मतलब 27 3ab², यानी 9Q प्लस BQ यानी 1 हो जाएगा। फिर इसमें अगर इसमें से 9 कॉमन निकाल दे तो AQ बराबर ये हो जाएगा 3Q के पावर 3 प्लस 3QA² प्लस Q और ये प्लस 1। यहां अगर इसको m मान लिया जाए तो हो जाएगा 9m प्लस 1, जो हम लोग को ये चाहिए। एक ये चाहिए था और एक ये मिला। अब r बराबर ये 0 हो गया, 1 हो गया और 2 बचा हुआ है। r बराबर 0 लेने पर ये हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 2, 3Q प्लस 2। इसका अगर घन करेंगे तो AQ बराबर 3Q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहां कर दे रहे हैं
ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, फिर ये फॉर्मूला ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा 3 करना 3 27 दूना 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर, यानी ये 36 क्यूब प्लस 2 के पावर 3 यानी 8। फिर यहाँ ए क्यूब बराबर इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, और ये ब्रैकेट करके 8 को बाहर कर देते हैं, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। अगर यहाँ इसको फिर हम m मान लें, जहां कोई m एक धनात्मक पूर्णांक है, ये हो जाएगा 9m प्लस 8, ये हम लोगों को चाहिए था, यानी पहले 9m मिला, फिर यहाँ 9m प्लस 1 मिला, और यहाँ 9m प्लस 8 मिला। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर घन करें तो उसका फॉर्म 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूट का प्राप्त होगा, ये चीज है। क्या चाहिए था? किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है। तो ये तो अभ्यास 1.1 का सवाल था, इसमें टोटल क्वेश्चन 5 को दिया था। पहले वाले क्वेश्चन में केवल मौसा निकलना था, जिसमें 3 क्वेश्चन दिया था, उसमें से मैं पहला क्वेश्चन बना दिया था। दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन सेम है, ये तीनों को मैंने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बस समझा के छोड़ दिया, क्योंकि क्वेश्चन आसान है, बस उसमें मौसा निकालना है। तो आज हम लोगों का 1.1 ये खत्म हो गया। कल हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, 1.2 को पढ़ेंगे। 1.2 से पहले उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है।